बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 31 जनवरी है और दिन है जुमे का। सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक दो अहम खबरों पर बात करेंगे, बल्कि एक सुप्रीम कोर्ट से मुतालिका है, दूसरी सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट दोनों से मुतालिका है। पहले बात कर लेते हैं जिस खबर का मैंने दूसरे नंबर पर जिक्र किया है। बाकी आगे आपको बताऊंगा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया है। टिकटॉक अकाउंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसको एक्टिव करने का फैसला किया गया है और ये फैसला क्यों किया गया उस पर भी बात करेंगे। देखें, इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये खबर आई है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से नून लीग और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों की मुलाकात जारी है, जिसमें फारूक नाइक साहब पीपल्स पार्टी से हैं और आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं वो हैं मुस्लिम लीग नून से। आपको पता ही है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद, जिसके ज़रिए 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस पाकिस्तान सेलेक्ट किया गया है, मुंतखब किया गया है, लगाया गया है। उस 26वीं आईनी तरमीम के अंदर एग्जेक्टिव को भरपूर इख्तियारात दे दिए गए हैं और नून लीग और पीपल्स पार्टी को ये मुकम्मल इख्तियारात दे दिए गए हैं। पूरा कंट्रोल अदलिया पर दे दिया गया है, अदलिया को एक तरह से एग्जेक्टिव के मातहत कर दिया गया है। और यही सवाल उठाया था जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने कि दुनिया की कोई अदालत बता दें पूरी दुनिया में जहाँ बेंचेस जो हैं वो एग्जेक्टिव बनाती हो, जहाँ जो है वो जुडिशल बॉडी के अलावा कोई बॉडी जो है, कोई पावर जो है, कोई कुव्वत जो है, कोई ताकत जो है, वो जो है वो बेंचेस बनाती हो। अच्छा, यहाँ पे अगर आप एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करें कि ये मान भी आप लेते कि पॉलिटिकल पार्टीज़ बना रही हैं, तब भी चले एक था ना कि यह चलें जी पार्लिमानी पार्टीज़ हैं, पार्लियामेंट के अंदर हैं। मसला तो यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भी नहीं बना रही, इनको भी कहीं और से हुक्म आता है और ये उस हुक्म के ऊपर जो है वो चीज़ें कर देते हैं। लेकिन ज़ाहिर है इनको हम बरी ज़िम्मा नहीं करार दे सकते। कल परसों हम कहीं बैठे थे तो मैंने यही अर्ज़ किया था कि अगर पीटीआई के दौर में कुछ चीज़ें गलत हुई थी और पीटीआई आज कहती है कि जनाब हम तो बेबस थे और उस वक्त ये सारा कुछ इस्टेब्लिशमेंट कर रही थी, तो पीटीआई उससे बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। पीटीआई को उन चीज़ों को एक्नॉलेज करना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए, कहना चाहिए कि जनाब उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ये कर रही थी और हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ थे, हम गलत। जिस तरह से हम लोग इस बात का एतराफ़ करते हैं कि अगर हम बलूचिस्तान की जबरी गुमशुदगियों का मजाक उड़ाया करते थे, या मजाक तो मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ कि मैं बहुत से दोस्तों को मिला के बात कर रहा हूँ, वरना अगर मैं अपनी ज़ाती बात करूँ तो हाँ, हम जस्टिफाई ज़रूर किया करते थे जबरी गुमशुदगियों को। जब हम ये कहते थे कि यार हमारे इदारे जो है ना वो किसी पाकिस्तानी को खामखा में तो नहीं उठा सकते ना, मुझे क्यों नहीं उठाते, हम उस वक्त ये बात करते थे। इस तरह से हम जस्टिफाई करते थे बलूचिस्तान की जबरी गुमशुदगियों को जिसका आज हमें एहसास और इदराक होता है और शर्मिंदगी होती है कि हम गलत थे। हम जबरी गुमशुदगियों को जस्टिफाई करते थे और वहाँ पे बेगुनाह जो पाकिस्तानी हैं बलूचिस्तान के, उनको मतलब सिर्फ इस वजह से कि किसी की ज़िद और अना का मसला है, किसी के वो उन्होंने अपना हक मांग लिया है तो उनको जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया गया। वरना अगर किसी ने जुर्म किया है तो आज भी आप किसी को गिरफ्तार करें, अगर कोई मुजरिम होगा तो हम आपको सपोर्ट करेंगे कि ये मुजरिम था, ये दहशतगर्द था, आपने उसको उठाया। लेकिन हक मांगने के ऊपर लोगों को उठाना, ये तो अब हमने देखा कि बलूचिस्तान तो बहुत पीछे रह गया है जो कुछ पंजाब में हुआ है। लेकिन खैर अभी भी बलूचिस्तान में बहुत जो है इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो इस सारी सूरत हाल में पहले आते हैं जो याह्या अफरीदी साहब के साथ इस वक्त मुलाकात हो रही है, फारूक नाइक साहब की और आज़म नज़ीर तारड़ साहब की। आपको पता है कि ये इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब को हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट लाना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आमिर फारूक साहब ने जिस तरह से पिछले 2-2.5 साल में जिस तरह से फैसले किए, जिस तरह से उन्होंने जो कुछ किया, वो 6 जजेस के खात में भी आ चुका है। 6 जजेस बता चुके हैं कि उन्होंने अदलिया को किस तरह से अपने इंतज़ामी इख्तियारात के ज़रिए कंट्रोल किया। वो जुडिशल जो एक फ़ैसले हैं, अदालती फ़ैसलों को गैर मौसर करने के लिए, उनका आउटकम बदलने के लिए, उनका नतीजा बदलने के लिए उन्होंने किस तरह से अपने इंतज़ामी इख्तियारात का इस्तेमाल किया। ये टेरियान केस में 3 जजेस बड़ी तफसील से लिख चुके हैं, जिसमें तारिक महमूद जहांगीरी साहब थे, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे और समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा थी। और ये जजेस जो हैं वो तफसील से आमिर फारूक साहब के हवाले से लिख चुके हैं और उसी के ऊपर रेफरेंस पेंडिंग है आमिर फारूक साहब के खिलाफ इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। और याह्या अफरीदी साहब उसको टेकअप नहीं कर रहे। इस वक्त याह्या अफरीदी साहब के साथ जो मुलाकात चल रही है वो ज़ाहिर है इसी मकसद के लिए है, नून लीग और पीपल्स पार्टी की, क्योंकि इस वक्त अदलिया जो है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के हाथों में चली गई है। याह्या अफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगकर 26वीं आईनी तरमीम के जरिए उन्होंने पूरे का पूरा एक कंट्रोल जो है वो दे दिया है नून लीग और पीपल्स पार्टी और एग्जेक्टिव को कि वो अपनी मर्जी से फैसले करें। भाई अगर आप 26वीं आईनी तरमीम हो गई, चलें, आप कहते हैं कि वो इस वक्त एक रियलिटी है,
जो मोहम्मद अली मज़हर साहब भी कहते हैं, अमीरुद्दीन खान साहब भी कहते हैं, जमाल खान मुदख्खल साहब भी कहते हैं, तमाम 26वीं आईनी तरमीम के बेनिफिशरी कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम तो रियलिटी है, हम क्या कर सकते हैं, हमने हलफ उठाया हुआ है आइन का। और भाई आपने आइन का हलफ भी उठाया हुआ है, लेकिन उस आइन का जो आइन अवामी नुमाइंदा हुकूमतों ने और पार्लियामान ने बनाया था, आपने फॉर्म 47 वाली पार्लियामान के आइन के साथ खिलवाड़ के ऊपर अमल दरामद का हलफ नहीं उठाया हुआ। और फिर आपने अदलिया की आज़ादी का भी हलफ उठाया हुआ है, अदलिया की आज़ादी के खिलाफ है 26वीं आईनी तरमीम, ये पूरे पाकिस्तान को पता है। क्या इन जजेस को जो आज बैठ के सफाइयाँ देते हैं जमाल खान मुदख्खल साहब, हमें कौन सा बेनिफिट हुआ है, हम कैसे बेनिफिशरी हैं? और हुजूर किसको आप बेवकूफ़ बना रहे हैं? पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को सर पता है कि आप काजी फाइज ईसा के ग्रुप से आपका तल्लुक था, काजी फाइज ईसा आपको हर केस में आप लोगों को बिठाते थे, वही जजेस जिनको काजी फाइज ईसा हर केस में बिठाता था उन्हीं को आपने आईनी बेंच में ले आए। अच्छा, एक दो जजेस जो हैं वो ऐसे थे जो काजी फाइज ईसा ग्रुप ऐसा नहीं थे, तो उनको इसलिए ऐड किया गया क्योंकि आपने नंबर पूरे करने थे। तो ये पता है। तो अब ये जो मुलाकात हो रही है आज़म अजीज तारड़ की और इसकी फारूक नाइक की, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतलिक है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर को लाया जा रहा है और एक सिंध हाई कोर्ट से जज लाया जा रहा है। चीफ जस्टिस भी बाहर से आएगा, सीनियर प्यूनी भी बाहर से होगा, आईनी बेंच भी बनाया जाएगा और तमाम लापता अफराद के केसेस और वो तमाम केसेस जो इंसानी हकूक की पामालियों के हवाले से, वो सब केसेस उस आईनी बेंच के सामने जाएंगे। वो ना तो मियां गुल हसन औरंगजेब के पास जाएंगे, ना मोहसिन तरकयानी साहब के पास जाएंगे, ना जहांगीरी साहब के पास जाएंगे, ना अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के पास जाएंगे, ना सरदार इजाज इसा खान साहब के पास जाएंगे, ना बाबर स्टार साहब, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब, समन रिफत इम्तियाज साहिबा, इनके पास नहीं जाएंगे। और किन के पास जाएंगे? दो जज, एक सरफराज डोगर और एक और जो जज आएगा, और दो जज जो आ चुके हैं, इनाम अमीन मिनहास और दूसरा ये जो है जज आजम खान जो आए थे, जस्टिस आजम खान है अब वो, इनके पास। तो याहिया अफरीदी साहब जो है, अदलिया पर दो बड़े हमले होने जा रहे हैं। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमला होने जा रहा है, जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस को पीछे रखकर और 2 जज लाए जा रहे हैं हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट से चुन के लेकिन एक चीज़ आप देखें, और 2 अभी 26वीं तरमीम के तहत आए हैं, आजम खान और इनाम अमीन मिनहास। मैं पहले भी ये कह चुका हूँ कि आप अंदाज़ा लगाएं कि पहले तने तनहा जो काम आमिर फारूक साहब कर रहे थे, अब इस निज़ाम को 4 जज लाने पड़ रहे हैं, 2 मुख्तलिफ हाई कोर्ट से, 2 नए, 4 जज वो काम करेंगे जो आमिर फारूक साहब अकेले कर रहे थे। लेकिन ज़ाहिर है आमिर फारूक साहब को अब नून लीग और पीपल्स पार्टी हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट लाना चाहते हैं। उसकी भी वजह यह है कि अगर आमिर फारूक साहब इस वक्त सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं तो 2034 तक वो सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे और 2032 में जाके वो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी बनेंगे। तो इसलिए उनको आमिर फारूक साहब को जो है वो लाया जा रहा है। अच्छा, इसी तरह से ये अब देखते हैं बहरहाल इससे क्या निकलता है। अगर तो ये खुफिया मुलाकात नहीं है, अगर ये गैर एलानिया मुलाकात नहीं है, अगर इसमें अदलिया के हवाले से याहिया अफरीदी साहब सरेंडर नहीं करने जा रहे, अगर याहिया अफरीदी साहब सहूलतकारी मजीद नहीं करने जा रहे, मजीद इसलिए कह रहा हूँ कि पहले आप कर चुके हैं, वरना आप 26वीं तरमीम के फैसले तक क्यों जुडिशल कमीशन के इजलास बुला रहे हैं? आप बुलाते ना फुल कोर्ट, जब मंसूर शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब ने कमेटी में बैठ के फैसला किया कि फुल कोर्ट के सामने लगाए, नहीं लगाया याहिया अफरीदी साहब ने वो केस। फिर उसके बाद जो जो कुछ याहिया अफरीदी साहब कर रहे हैं वो भी आप सबके सामने। तो लिहाजा एक तो ये देखना होगा कि आज की मुलाकात का अलामिया आता है नहीं आता। अगर अलामिया नहीं आता तो फिर ये खुफिया मुलाकात है और कुछ और चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि जब से याहिया अफरीदी साहब आए हैं, काजी फाइज ईसा के दौर में भी वो चीज़ें अदलिया के साथ नहीं हुई थी जो याहिया अफरीदी साहब के दौर में हो रही हैं। और अब बच्ची खुची भी 2-3 चीज़ें हैं जो याहिया अफरीदी साहब कर देंगे। उसके बाद याहिया अफरीदी साहब जो है ना, वो कुछ भी जो मर्जी कर लें, लेकिन 100% हुकूमत का, एग्जेक्टिव का, इस निज़ाम का एजेंडा तकमील को पहुँच जाएगा जब याहिया अफरीदी साहब 8 जज सुप्रीम कोर्ट में ले आएंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नून लीग का और पीपल्स पार्टी की मर्जी का, शरीफ खानदान और जरदारी की मर्जी का, फॉर्म 47 वाली की मर्जी का, इस निज़ाम की मर्जी का ले आएंगे तो फिर चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अब आ जाए दूसरे खबर पर। याहिया अफरीदी साहब ने फैसला किया है कि तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के एक्टिव करने हैं, यूट्यूब भी, टिकटॉक भी, इंस्टा भी, लिंक्डइन भी, और ये तमाम प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो एक्टिव करने हैं। ये याहिया अफरीदी साहब ने बड़ा फैसला किया है और टिकटॉक और इंस्टा और लिंक्डइन और ये अकाउंट चलाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में किसी मौजू जो है वो ऑफिसर की तलाश है और एक लेटर जो है वो बताया जाता है कि एक लेटर एक डिपार्टमेंट को मौसूल हुआ है और उस लेटर में एक ज़फ़र इकबाल साहब हैं। ज़फ़र इकबाल अगर तो ये वही हैं जो आईटी को भी देखते हैं, तो वो तो खैर काफ़ी एक्टिव हैं, हमें नज़र आते हैं। ये आईटी का पूरा जो सिस्टम बनाने वालों में वो शामिल है। ये जो आईटी का ये जो वीडियो लिंक वाला है, ये जो खोसा साहब के दौर में शुरू हुआ था, तो अब वो ज़फ़र इकबाल हैं या कोई और ज़फ़र इकबाल हैं। तो एक ऑफिसर जो है
IT डिपार्टमेंट से उनकी सर्विसेज जो हैं वो मांगी गई हैं और उनको इसलिए मांगा गया है कि वो इन अकाउंट्स को एक्टिव करेंगे। तो एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की 77 साल तारीख में 76-77 साल तारीख में अदलिया बदतरीन बहरान का शिकार है, जब पाकिस्तान की तारीख में पिछले 18 माह में 2 साल में पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हुई हैं, जब पाकिस्तान की अदलिया को बिल्कुल मतलब एग्जीक्यूटिव के मातहत कर दिया गया है, जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए अपने हलफ पर चलते हुए, जो उनको मंसूर अली शाह साहब ने याद दिलाया है, उनको अपने हलफ पर चलते हुए जब अपनी अदलिया को बचाना है, उसकी आज़ादी को बचाना है, अपने जजेस को प्रोटेक्ट करना है, 6 जजेस के ख़त पे फैसला करना है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बचाना है, अपने इदारे को बचाना है, इंडिपेंडेंस को बचाना है, वो ये काम करने के बजाय वो फैसले ये कर रहे हैं कि टिकटॉक जो है वो एक्टिव करने। तो माशाल्लाह जी ये बड़ी ज़बरदस्त तरजीहात है हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस जाई अफरीदी साहब की कि टिकटॉक पे सुप्रीम कोर्ट को एक्टिव करने का फैसला किया गया है। अब टिकटॉक पे पता नहीं वो क्या लगाएंगे, क्या कोई जजेस जो है वो कोई अपने व्लॉग्स रिकॉर्ड करके लगाएंगे, क्योंकि लाइव तो वो आजकल कर नहीं रहे, या वो आईनी बेंच के जो हैं वो, हाँ अगर मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आईनी बेंच की समातें यूट्यूब पे लाइव कर दें और टिकटॉक पे लगाने शुरू कर दें तो सुप्रीम कोर्ट करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। इस वक्त इस निज़ाम को सबसे ज़्यादा मसला यह है कि जी इमरान रियाज को इतने लोग सुनते हैं और कैसे इमरान रियाज, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर और इन लोगों को इतना, डॉक्टर मुईद पीरज़ादा, शहबाज गिल, वजाद सईद खान और इन सारों को बहुत ज़्यादा जो है वो लोग सुनते हैं। तो इनका काउंटर कैसे किया जाए, काउंटर नैरेटिव कैसे दिया जाए, क्योंकि इमरान रियाज के तो मिलियंस में व्यूज़ हैं और बाकी जो इस निज़ाम के साथ खड़े हैं उन सब के मिला के लाख सवा लाख बन जाते होंगे, अकेले इमरान रियाज के उनके 10 गुना ज़्यादा व्यूज़ हैं। तो कैसे काउंटर करें? हाँ ये काउंटर हो सकता है अगर टिकटॉक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर आईनी बेंच की समातें जो है ये लगाना शुरू कर दी जाएँ तो इमरान रियाज को टक्कर देगा ये यूट्यूब चैनल और ये टिकटॉक अकाउंट। और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि इमरान रियाज खान साहब दूसरे नंबर पर चले जाएंगे। नया पाकिस्तान एक यूट्यूब चैनल है हसनैन रफ़ीक का, वो उमर दराज गोंदल साहब, ये सारे तारिक मतीन साहब समेत सब जो है ये पीछे चले जाएंगे। इन सब को मिला के एक तरफ होगी व्यूवरशिप इमरान रियाज समेत, और आईनी बेंच के अमीनुद्दीन खान साहब, नईम अख्तर अफगान साहब, मुसरत हिलाली साहबा, मोहम्मद अली मज़हर साहब, जमाल खान मुदखेल साहब, ये जो इनके जो क्लिप्स लगेंगे उसकी व्यूवरशिप बहुत ज़्यादा होगी। ये एक चीज़ शायद चीफ जस्टिस पाकिस्तान सोच रहे होंगे किस तरह से इस नैरेटिव को काउंटर करना है अदलिया के हवाले से, तो ये ज़रूर हो सकता है। तो बहरहाल जी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला किया कि टिकटॉक पे सुप्रीम कोर्ट को एक्टिव करना है और मौजूदा वक्त में इससे बड़ा फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं ले सकते थे। ये उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस को भांपते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को टिकटॉक पर एक्टिव करने का फैसला किया है। तो बहरहाल जी देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं और आज की मुलाकात का अलामिया आता है नहीं आता। अगर अलामिया ना आया तो ये वाज़ेह होगा कि ये खुफिया मुलाकात है और इसमें कोई और बड़े सरेंडर और अदलिया पर हमलों में सहूलतकारी के हवाले से कुछ चीज़ें तय हुई होंगी, क्योंकि अगर ये ऑफिशियल मुलाकात है तो अलामिया आप जारी करें। नून लीग और पीपल्स पार्टी के उन लोगों से आप मिल रहे हैं जो फॉर्म 47 वाले, जो जिनका मैंडेट अपना नहीं है, जो 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से पिटीशन 180 दिन में फैसला होना था, नहीं हो रहा। इमरान खान ने जो काल खात लेके उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा। जो 9 मई के केसेस पेंडिंग हैं उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट में और इस तरह की चीज़ें वो नहीं हो रही। सालार खान काकड़ का केस आया हुआ है ट्रिब्यूनल के खिलाफ, जो ट्रिब्यूनल का फैसला है वो नहीं टेकअप हो रहे। नीचे ATC के जजेस को जब से जाई अफरीदी साहब ने बुला के कहा है कि आपने जो है वो इंडिपेंडेंट फैसले करने हैं, तो तब से आप सिर्फ टाइम लाइन बना के देख लें कि जज मंजर अली गिल ने क्या किया लाहौर में ATC में, और ATC रावलपिंडी के जो जज हैं अमजद अली शाह साहब वो क्या कर रहे हैं। बल्कि मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूँ कि जो फैसल मलिक साहब हैं जो GH के हमला केस में इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने और उनके साथ राजा मतीन और दीगर उनके वकला हैं, उन्होंने एतराज़ उठाया है कि जो नए टेम्पर्ड शवाहिद रिकॉर्ड पर लाने की कोशिश की जा रही है USP के ज़रिए, उसकी मैं तफसीलात मज़ीद आपको बताऊँगा। फैसल मलिक साहब ने काफ़ी सारी मुझे तफसीलात भेजी हुई हैं, और साथ ही जो याई अफरीदी साहब ये नहीं देख रहे कि बलूचिस्तान जो है उसके कोई 22 या पता नहीं 28 सियासी वर्कर्स जो हैं, बेगुनाह शहरी जो हैं, जिनको जो है वो हर रोज़ किसी न किसी नए केस में मुलविस कर दिया जाता है। अब तक सालार खान काकड़ और उनके साथ जो नूर खान हैं, दीगर हैं, सबके नाम मैंने, बल्कि अजीज़ खान काकड़, अजीज़ खान जो हैं जो इनके सालार खान की टीम के हैं वो, और एहसन याज खितरान वगैरह, एहसन अयाज खितरान वगैरह, इनको मैंने कहा है कि बलूचिस्तान के जितने शहरी इस वक्त जिनको बेगुनाहों को मुख्तलिफ FIRs में मुलविस किया जा रहा है, सालार खान काकड़ समेत, मैंने कहा उनकी एक लिस्ट दें ताकि उनके नाम हाईलाइट करें और ज़रा बात करें। तो ये इस वक्त हो रहा है जनाब, और अदलिया पे 2 बार होने, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमला होने और उसका बाहर से चीफ जस्टिस ला के और उसको बिल्कुल ही टके टोकरी कर देना है और 100%
पहले भी आमिर फारूक साहब थे, लेकिन उस वक्त मसला ये था आमिर फारूक साहब को कि आमिर फारूक साहब सिंगल बेंच में जो फैसला करते थे तो इंटर कोर्ट अपील में 2 जज उड़ा देते थे। एक जज बैठ के फैसला करता था तो आमिर फारूक साहब को इंटर कोर्ट अपील में अपने साथ जज नहीं मिलता था किसको बिठा के और वो फैसला दें। और तीसरा जो है वो और दूसरा हमला जो है वो जो याहिया अफरीदी साहब ने 10 फरवरी को इजलास बुलाया है, जो सुप्रीम कोर्ट में 8 जज ला रहे हैं। हालांकि याहिया अफरीदी साहब देखें कि 11 को इजलास था, एक दरख्वास्त आई कि जनाब अभी 26 यानी तरमीम के फैसले तक मत सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट पैकिंग करें, मत नून लीग और पीपल्स पार्टी के जज लगाएं, मत चाबी वाले खिलौने लगाएं। याहिया साहब ने कहा अच्छा ये दरख्वास्त आई है, एक दिन पहले कर दें जी, अब 10 फरवरी को मैं बैठ के जज लगाऊंगा। तो अगर इस तरह से याहिया अफरीदी साहब करेंगे तो खैर कर लें जी, क्या कह सकते हैं, मालिक हैं इस वक्त अदलिया के, बड़े हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सेलेक्ट किया है, उनके सेलेक्टेड हैं, उनके मुंतखब करते हैं, उनके नामजद करते हैं, उनके बिठाए गए, तो ज़ाहिर है वो फिर वही चीज़ें करेंगे जो नून लीग और पीपल्स पार्टी चाहती है। लेकिन ये बड़ी तकलीफदेह सूरत हाल है अदलिया की आज़ादी के हवाले से, और अदलिया की तारीख का ये मुश्किल तरीन दौर है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की कहामी ना सुनो। अल्लाह हाफ़िज़।